नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रैंकर्स गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा करता हूं आप सभी का स्वागत। आशा है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज सुबह सुबह, आज मंडे, इस हफ्ते की शुरुआत और इस ये करंट अफेयर की क्लास, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो करंट अफेयर की क्लास होती है आपकी सोमवार से शनिवार होती है, मंडे टू सैटरडे। आपके सभी वनडे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आप एसएससी एसएससी लेवल के किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपको नॉट मोर देन 30 मिनट्स, 30 मिनट से अधिक आपको करंट अफेयर को देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डेली कर रहे हैं तो अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो 30 मिनट्स आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। तो चलिए इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं जय हिंद जय भारत के साथ। तो अप्रैल के महीने की भी शुरुआत हो चुकी है और नए फाइनेंशियल ईयर यानी कि नए वित्तीय वर्ष की भी शुरुआत आपकी हो चुकी है। आइए तो यह आपके सामने कुछ करंट अफेयर के कुछ विशेषांक हम लोग लेके आते हैं, कुछ बेहतरीन ये क्वेश्चंस आपके डेली बेसिस पे पूरे स्टैटिक जीके के साथ। वेयर वॉज द फर्स्ट जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्मी चीफ ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका कंट्रीज हेल्ड? आर अफ्रीका के देशों के और भारत के आर्मी यानी कि सेनाओं के अध्यक्षों की बैठक कहाँ हुई है? आपसे ये क्वेश्चन, ये सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। वेयर वॉज द फर्स्ट जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्मी चीफ ऑफ इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज हेल्ड? कहाँ पर ये बैठक हुई है? तो आपका आंसर होगा इसमें पुणे। पुणे नामक देश में ऐसा हुआ है, या सॉरी, पुणे नामक महाराष्ट्र के शहर में ये बैठक हुई है अफ्रीका और इंडिया के चीफ्स को लेकर, यानी कि मुखियाओं को लेकर। देखिए ये मैप है और इस मैप को आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। ये मैप आप जितने ध्यान से देखेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैप के माध्यम से भी बहुत से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पूरा मैप है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर ये मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर अलग करता है इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, इस अफ्रीकी महाद्वीप को यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ, यानी कि यूरोपीय महाद्वीप के साथ। यहाँ ये जो पानी वाला भाग दिखाई दे रहा है ये रेड सी है, ये लाल सागर है, ये रेड सी है, लाल सागर है। और लाल सागर जो आपका है ये अलग करता है एशिया को अफ्रीका के साथ, यानी एशिया और अफ्रीका को अलग करता है रेड सी, लाल सागर। और अफ्रीका पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड। और अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, अंधकार में कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और अफ्रीका को ब्लैक कॉन्टिनेंट यानी कि इसे काला महाद्वीप भी कहा जाता है। What is the interest rate offered by the महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट which has a tenure of 2 years? चलिए 2 साल के कार्यकाल के साथ या अवधि के साथ निकाला गया महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में कितनी ब्याज दर अब दी जाएगी? कितनी ब्याज दर अब दी जाएगी? सवाल नंबर 2 का आपके सामने है, ऑप्शन सारे के सारे। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस के द्वारा यानी कि भारत के जो है डाक घर, इनके द्वारा चलाई गई एक स्कीम और एक योजना है। चलाई गई एक स्कीम और एक योजना है जिसके बारे में आपको मतलब बताना है कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि बचत पंजीकरण के तहत या फिर ये ताम्रपत्र के तहत कितनी ब्याज अब मिलेगी। अगर इसमें आप पैसा रखते हैं तो 7.5%, 7.5% की मिलेगी आपको ब्याज दर। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। हाल ही में अभी इसकी घोषणा की गई थी 2023 का जो आया था बजट, इसमें एन अकाउंट ओपन अंडर दिस स्कीम विल बी अ सिंगल होल्डर टाइप अकाउंट दैट कैन बी ओपन एट द पोस्ट ऑफिस और एनी ऑथराइज्ड बैंक। यानी कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा, इसमें सिंगल ऑथराइज्ड का मतलब है कि कोई एक ही व्यक्ति इसका मालिक रहेगा, इस अकाउंट का, इस खाते का। तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में या किसी भी ऐसी बैंक में खोल सकते हैं जो ऑथराइज्ड हो, यानी कि जिसे मंजूरी दी गई हो। और इसके घोषणा हुई थी 2023 का जो आया था बजट इसमें। और ये स्मॉल सेविंग स्कीम है, यानी कुछ लिमिट तक ही आप सिर्फ इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट आप ध्यान रखना पोस्ट ऑफिस से संबंधित है, 7.5% इसमें मिलेगी ब्याज। टू विच एनिमल स्पेसीज डज दामासेलिए बिलोंग? चलिए, दामासेलिए नामक प्रजाति जो अभी हाल ही में खोजी गई किससे संबंधित है? मंकी यानी कि बंदर, स्नेक, सर्प या सांप, डियर, हिरन, एलिफेंट, हाथी। सवाल नंबर 3 आप सभी के सामने है। हाँ जी, दामासेलिए नामक प्रजाति जो भी हाल ही में जो खोजी गई है, शाबाश,
इस पीपीटी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, और बाकी आरजी विक्रमजीत की ऐप भी है, तो उस ऐप में आपको सब कुछ मतलब मिल जाएगा। सारे के सारे बैचेस हमारे अवेलेबल हैं। ऐप में मेरी क्लास होती है ठीक 10 बजे, सभी पेड बैचेस में एसएससी जीएस को ध्यान में रखते हुए। डियर हिरन की प्रजाति है दामासेलिए। आइए, पिक्चर से इंसान और अच्छा देखता है। ये देखो, इस प्रकार की नई प्रजाति पाई गई है दामासेलिए के नाम से या फिर दामा के नाम से, जो कि आपकी डियर और हिरन की एक प्रजाति है। Recently, the Dalai Lama recognized a Mongolian boy of what age as the reincarnation of the 10th Khalkha Jetson Dhampa Rinpoche। चलिए, तो दलाई लामा ने बताइए मंगोलिया के कितने साल के बच्चे को 10वां अवतार माना है। किसका? खलका जैतसन धम्पा रिनपोचे का। 8 साल का बच्चा है, 6 साल का है, 4 साल का है या फिर 3 साल का है। और ये जो नाम लिखा हुआ खलका जैतसन धम्मा रिनपोचे, आप ये मान के चलो कि मंगोलिया में, मंगोलिया नामक जो देश है उसमें जो बुद्धिस्ट हेड जो होता है, यानी कि बौद्धों का जो स्पिरिचुअल लीडर जो होता है, धार्मिक गुरु जो होता है, स्पिरिचुअल लीडर धार्मिक गुरु जो होता है, उसको खलका जैतसन धम्पा रिनपोचे कहा जाता है। और ये 8 साल के बच्चे को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि आने वाले समय में यही 10वें नंबर का है, खलका जैतसन धम्पा रिनपोचे, जो कि मंगोलिया में बौद्ध समुदाय का, बौद्ध धर्म का, बौद्ध रिलीजन का क्या होगा? धार्मिक गुरु होगा, स्पिरिचुअल लीडर होगा। जैसे पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के धार्मिक गुरु कौन है? तो दलाई लामा हैं, जो कि इंडिया के धर्मशाला शहर में रहते हैं। कौन से शहर में रहते हैं? धर्मशाला में रहते हैं, और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का एक शहर है। आइए जरा इमेज देख लेते हैं उस 8 साल के बच्चे की, जो कि मंगोलिया का रहने वाला है। ये देखो, ये है वो 8 साल का बच्चा जिन्हें दलाई लामा साहब ने रिकॉग्नाइज किया है 10वें नंबर का, ठीक है ना, रोनपोचे। ठीक है, रोनपोचे के नाम से, बढ़िया नाम है, मंगोलिया का ये बच्चा रहने वाला है, जहां पर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। मंगोलिया आपका एशिया का एक देश है जिसकी कैपिटल राजधानी है उलान बतार, और मंगोलिया इज फेमस फॉर दी गोबी डेजर्ट। मंगोलिया गोबी रेगिस्तान के लिए मशहूर है, जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है। सबसे बड़ा शीत या फिर ठंडा रेगिस्तान है मंगोलिया का गोबी डेजर्ट। Which country's defense ministry announced the first shipment of 3rd generation Leopard 2 tank to Ukraine? बताइए कौन सा देश का रक्षा मंत्रालय लेपर्ड 2 टैंक जो तीसरी जनरेशन है यूक्रेन को प्रदान करेगा? इंडिया, जर्मनी, यूके और यूएसए। लेपर्ड 2 टैंक तीसरी जनरेशन के यूक्रेन को सौंपेगा या प्रदान करेगा, ये किस देश के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है? सबसे पहले मैं आपको इन टैंकों को दिखा देता हूं। ये हैं भाई वो लेपर्ड, ये हैं लेपर्ड 2, ये हैं लेपर्ड 2 नामक तीसरी जनरेशन के टैंक। लेपर्ड 2 टैंक हैं, ये तीसरी जनरेशन के हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं कौन सा देश सौंपेगा। तो जर्मनी के द्वारा इनको सौंपा जाएगा। तो सवाल नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के द्वारा इनको सौंपा जाएगा। आइए जरा यूरोप के मानचित्र में जर्मनी को भी देख लेते हैं, ताकि स्टैटिक जीके या ज्योग्राफी के क्वेश्चन और अच्छे से आपके सॉल्व होने लग जाए। ये पूरा का पूरा मानचित्र आपका जो है ये जर्मनी का है, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी के ठीक ऊपर ये बाल्टिक सागर यानी कि बाल्टिक सी है, इसके ठीक ऊपर ये डेनमार्क है, जर्मनी के बगल में ये पोलैंड है, और जर्मनी पोलैंड के संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। पोलैंड की भी राजधानी वॉर्सो है, यानी वॉर्सो नामक शहर इसकी राजधानी है, जो विस्तुला नदी के किनारे बसी हुई है। कौन सी रिवर? विस्तुला। और विस्तुला नदी अपना पानी जाकर बाल्टिक सी या बाल्टिक सागर में जाकर छोड़ती है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। In which country did Operation Interflex begin, which involves the UK and several other countries training military recruits? चलिए, किस देश में ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स शुरू हुआ है, जिसमें कि यूके भी शामिल है और भी बहुत सारे देश शामिल हैं, जिसमें मिलिट्री रिक्रूट यानी कि नए नए सेनाओं में जो भर्ती किए जाते हैं उनकी ट्रेनिंग से संबंधित ये युद्ध अभ्यास होगा। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना या फिर यूक्रेन?
किस देश में, सवाल नंबर 6 आप सभी के सामने है। इन ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स चल रहा है जिसमें कि यूके के साथ साथ और भी देशों के मेंबर शामिल किए गए हैं। तो आंसर लगा लीजिए यूक्रेन। यूरोप का देश यूक्रेन में ऐसा हो रहा है और आप सभी को पता है कि यूक्रेन की हालत इतने सही नहीं है। और यूक्रेन की कैपिटल राजधानी है कीव। कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। और यूक्रेन की राजधानी कीव निपर नदी के किनारे बसी हुई है। डी साइलेंट रहेगा, निपर रिवर या निपर नदी। Who was awarded a special literary award for his trilogy Unfinished Memoirs, The Prison Diaries and The New China 1952? बताइए किसे अपनी यादों को या फिर आत्मकथाओं को लिखने के लिए साहित्य में इनकी 3 किताबें अनफिनिश्ड मेमोइर्स, द प्रिजन डायरीज और द न्यू चाइना 1952 के लिए सम्मानित अभी हाल ही में किया गया है। शशि थरूर, अरुंधति रॉय, बेगम हसन और शेख मुजीबुर रहमान। 3 किताबों के नाम याद रखना, करंट अफेयर में रहे इसलिए आपके एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। अनफिनिश्ड मेमोयर्स, मेमोर्स का मतलब होता है अपनी यादें या फिर अपनी यादों को अपने हाथों से लिखना, खुद से लिखना। द प्रिजन डायरी यानी कि कैदी की रोजनामा, या फिर द न्यू चाइना 1952 इसके लिए दिया गया है ऑप्शन नंबर डी शेख मुजीबुर रहमान साहब को, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के तौर पर रहे। शेख मुजीबुर रहमान आज़ाद बांग्लादेश के या पहले बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश 1971 में ये रहे और ये 1975 में वहाँ के राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने कार्यभार संभाला था शेख मुजीबुर रहमान साहब ने। Which country recently declared an outbreak of the Marburg virus, a highly contagious and deadly virus that causes viral hemorrhagic fever? अच्छा चलिए बताइए कौन से देश में अभी हाल ही में मारबर्ग नामक वायरस आया जिसकी वजह से वायरल बुखार हो जाता है, बहुत तेज बुखार आता है। कॉन्गो में, इंडिया में, तंजानिया में, ऑस्ट्रेलिया में। सवाल नंबर 8 आप सभी के सामने। अगर आपने इसका एग्जाम में अगर आपने इसका आंसर सही दिया तो आपके एग्जाम में हो जाएंगे ठाट। चलिए आंसर लगा लीजिए तंजानिया। तंजानिया नामक देश में भी हाल ही में देखने को मिला मारबर्ग नामक वायरस यानी कि विषाणु। और तंजानिया नामक देश आपको अफ्रीका के मैप में मैं दिखा देता हूँ। ये अफ्रीका का मैप जो हमने शुरुआत में देखो, ये पूरा का पूरा अफ्रीका का मैप है और अफ्रीका के मैप में आप साफ साफ देख सकते हैं ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये तंजानिया है। कौन सा देश है? तंजानिया है। और तंजानिया की कैपिटल राजधानी है दोदोमा। तंजानिया की राजधानी क्या है? दोदोमा। तंजानिया इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोव्स इन दी वर्ल्ड। तंजानिया पूरे विश्व में लौंग के उत्पादन के लिए मशहूर है। लौंग, तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन यानी कि क्लोव का प्रोडक्शन सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा कौन करता है? अगर ऐसा क्वेश्चन या सवाल आपसे पूछा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा तंजानिया। वेयर इज द G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप समिट बीइंग हेल्ड? चलिए G20 का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि संरचना को लेकर समिट सम्मेलन भारत के कहाँ पर हुआ? गोवा में, विशाखापट्टनम, कोलकाता या फिर पुणे। सवाल नंबर 9 आप सभी के सामने है। G20 के जितने भी सम्मेलन होंगे 2023 के सारे इंडिया में ही होने हैं, सारे भारत में ही होने हैं। और G20 का मतलब है ग्रुप 20 यानी कि 20 देशों का समूह। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। ये जो 20 देश हैं ये डेवलप्ड भी हैं और डेवलपिंग भी हैं, यानी कि इसमें ऐसे 20 देश हैं जिनमें कुछ डेवलपिंग और कुछ डेवलप्ड है, यानी विकसित और विकासशील राष्ट्रों का ये समूह है जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बैठक विशाखापट्टनम में हुई है, जो कि आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है। In which state UT is the अंजी खाद ब्रिज एन इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लोकेटेड? बताइए किस राज्य या केंद्र शासित में अंजी खाद ब्रिज या सेतु नामक महत्वपूर्ण परियोजना स्थित है? उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश या J&K? आज के सभी क्वेश्चन वैसे स्टाफ से इंग्लिश में टाइप हो गए हैं, तो बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है। कहा तो उससे क्या था कि भाई आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही टाइप करना है। वैसे मैं अपनी PPT PDF खुद रेडी करता हूँ, लेकिन जब कभी टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होती तब मैं स्टाफ को पकड़ाता हूँ। तो शायद स्टाफ को शायद मैं ही खुद अपनी तरफ से लिखना भूल गया हूँ या लिखा भी होगा, तो स्टाफ ने ये दोनों भाषा में टाइप नहीं किया है, इसलिए मैं ऐसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके समक्ष बोल दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ऐसा हुआ है J&K जम्मू और कश्मीर में अंजी खाद नामक ब्रिज या सेतु। आइए इसकी फोटो में आपको दिखा देता हूँ।
चित्र इसका देख लेते हैं अंजी सेतु का। देखो ये है वो ब्रिज, ये है वो सेतु, आप इसे देख सकते हैं अंजी J&K में, अंजी खाद ब्रिज। लगभग ये 453 मीटर का है, 453 मीटर लंबा है। इस रिवर के ऊपर है, तो ये अंजी रिवर के ऊपर है, ये अंजी नदी के ऊपर ही है ये सेतु। ये अंजी नदी, ये जो इसके नीचे जो नदी बह रही है ये अंजी रिवर है। तो ये जो सेतु है ये अंजी रिवर के ऊपर है, ये ब्रिज, ये पुल। और अंजी नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? अगर ऐसा क्वेश्चन या सवाल आपसे पूछा जाए तो अंजी नदी आपकी सहायक है चेनाब की, ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, ये चेनाब की सहायक नदी है। अंजी आपकी चेनाब की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, चेनाब की सहायक नदी है आपकी अंजी। Which bank is said to acquire Silicon Valley Bank and take control of all its deposits and loans? चलिए कौन सी बैंक इनमें से ऐसी है जो कि सिलिकॉन वैली बैंक को कैप्चर कर लेगी यानी एक्वायर कर लेगी और इसको पूरी तरीके से संभाल लेगी? न्यू बैंक, RBI, HDFC, फर्स्ट सिटीजन बैंक। आपको पता है कि सिलिकॉन वैली बैंक कैलिफोर्निया यानी अमेरिका की एक ऐसी बैंक है जो हाल ही में अभी दिवालिया हो गई थी, इससे मतलब मंदी में चली गई थी, इसे बहुत सारा लॉस हो गया था। तो अब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसके सभी डिपॉजिट्स को, इसके सभी खातों को एक्वायर कर लेगी कौन सी बैंक? तो ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सिटीजन बैंक। फर्स्ट सिटीजन बैंक के द्वारा ऐसा किया जाएगा। और फर्स्ट सिटीजन जो बैंक है ये भी, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है, ये भी अमेरिका की एक बैंक है। ओहो, गिरना ही था इसे नीचे भाई। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन बैंक आप देख सकते हैं। फर्स्ट सिटीजन बैंक का जो हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपको अमेरिका के कैलिफोर्निया में ही है। ठीक है, और सिलिकॉन वैली बैंक का भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। विच कंट्री इज एरिजोना इन द न्यूज रिसेंटली लोकेटेड? किस देश का एरिजोना नामक क्षेत्र अभी हाल ही में समाचारों में रहा तूफान वगैरह को लेकर, तेज हवाओं को लेकर? नीदरलैंड, जापान, USA, चाइना। किस देश में है एरिजोना नामक क्षेत्र, या फिर ये राज्य भी हम कह सकते हैं, स्टेट भी कह सकते हैं? तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पर? USA, अमेरिका में। अमेरिका का एक स्टेट है एरिजोना, जहाँ पर तेज हवाएं रहीं और ये हम अक्सर समाचारों में रहता है। ये है आपका एरिजोना नामक स्टेट या एरिजोना नामक राज्य जो कि अमेरिका में है। ठीक है, USA में कुल मिलाकर आपसे पूछे जाओ हाउ मेनी स्टेट्स, तो USA में कुल मिलाकर 50 राज्य हैं। टोटल USA में कुल मिलाकर 50 राज्य है। ये कैलिफोर्निया स्टेट है, कैलिफोर्निया राज्य, जहाँ पर आपकी सिलिकॉन वैली बैंक है, फर्स्ट सिटीजन बैंक है जिसकी न्यूज़ अभी हाल ही में हमने देखी। और यहीं पर ये आपका लॉस एंजल्स है, यहीं पर ये आपका लास वेगस है। ठीक है, जो कि हॉलीवुड के लिए मशहूर है, लॉस एंजल्स। ठीक, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। USA में कुल मिलाकर कितने स्टेट्स, कितने राज्य हैं? तो कुल मिलाकर अमेरिका में आपके 50 स्टेट या 50 राज्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। सवाल नंबर 13, हु विल लीड द कमेटी दैट विल मॉनिटर द स्टॉक ऑफ तुड़ यानी कि अरेर हेल्ड बाय द इंपोर्टर, मिलर, ट्रेडर एंड अदर सच एंटाइटीज? चलिए, अरेर को लेकर व्यापारी हो या कुछ भी हो, एक मीटिंग का आयोजन अभी हाल ही में किया गया कि कितने स्टॉक की देश में अरेर का जो होती है दाल, उसकी हमें आवश्यकता है। अमन दैया उस कमेटी के हेड हैं, मंजित कटारिया, निधि खरे या नेहा मलिक। इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आंसर आपका हो जाएगा निधि खरे। तो निधि खरे जी जो है ये अरहर की दाल को लेकर, तूड़ की दाल को लेकर जो कमेटी है, जो समिति है, उसके अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त की गई हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द, अच्छा, अरहर की दाल जो है ये एक प्रकार की ऐसी दाल है जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। और ज़्यादातर जितनी भी पल्सेस हैं, जितनी भी दालें हैं, जितनी भी दलहन हैं, इनमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इसलिए पल्सेस और दाल वाली फसलों को हम लोग कहते हैं लेग्यूम्स क्रॉप कहते हैं। हम इन्हें लेग्यूम्स की फसलें कहते हैं। लेग्यूम्स फसलों का मतलब होता है जिनके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती हो। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन्ड फीमेल काफ ऑफ द देसी ब्रीड गिर इन इंडिया? चलिए, तो बताइए, पहला क्लोन हमने बनाया है फीमेल काफ यानी कि गाय से, देसी ब्रीड जो है गिर यानी कि गिर नामक जो गाय है देसी, उसका जो पहला क्लोन जो हमने उससे तैयार किया उसका नाम क्या है? यमुना, बेबी, गोरी या गंगा?
क्लोन आप समझते हैं, उसी जैसा स्ट्रक्चर हम लोग साइंटिफिकली तैयार करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड हम उसे लैब में तैयार करते हैं। तो बता दीजिए कौन सा है। यानी कि देसी ब्रीड जो है गिर गाय की जो है, उसका पहला क्लोन जो हमने रेडी या तैयार किया है उसका नाम है गंगा। क्या नाम है? उसका नाम है गंगा। आइए इसको जरा मानचित्र पे या अच्छे से इसका मैप के साथ देख लेते हैं। ये देख लो, एनडीआरआई जो है इंडिया का, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल में है, इसने पहला क्लोन तैयार किया है गिर गाय जो है 2 साल की मेहनत के बाद। ये देख लिए, ये है देसी ब्रीड गिर गाय और ये है इसका पहला काफ गंगा। तो गंगा के नाम से पहला क्लोन तैयार किया गया है। ठीक है, गंगा के नाम से किसने तैयार किया है? तो एनडीआरआई ने। एनडीआरआई की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए स्टैटिक जीके के हिसाब से, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था, ठीक है, के तौर पर ये जानी जाती है एनडीआरआई। एनडीआरआई की स्थापना 1955 में हुई थी, यानी इसको तैयार किया है एनडीआरआई ने, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय हरियाणा के करनाल में है। करनाल हरियाणा या फिर हरियाणा के करनाल में आपको इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये 15 मार्च से हमारा बैच शुरू हुआ है। ठीक है, जो कि फुल कोर्स का ये आपका मतलब बैच है, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ आपको कराया जाएगा। जीके जीएस के लिए पूरी की पूरी टीम है। रीजनिंग विक्रमजीत सर, मैथ आदित्य रंजन सर और इंग्लिश आपकी प्रशांत सर के द्वारा कराई जाएगी। फीस इसकी सिर्फ 2499 है। ठीक है, रीजनिंग का सर भी का भी बैच है आप विक्रमजीत सर का, जिसके लिए आपको आरजी विक्रमजीत ऐप को इंस्टॉल करना होगा हमारे प्ले स्टोर से। ठीक है, प्री और मेंस के लिए मैथ स्पेशल बैच भी है आदित्य रंजन सर का, जो कि आपको ऐप में मिल जाएगा। और प्रशांत सर का भी इंग्लिश स्पेशल बैच है। ऐसी पूरी जीके जीएस का भी पूरा फुल कोर्स का बैच है। 899 मात्र इसकी फीस है, जो कि आपको आरजी विक्रमजीत ऐप से ये वाला बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे साइंस स्पेशल, कंप्यूटर स्पेशल और ये आंसर की और ये रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर आपको पूरी की पूरी पीपीटी पीडीएफ मिल जाएगी। ये विशेष क्लास आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर, वनडे एग्जाम्स को ध्यान में, एसएससी के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो ये क्लास आपके लिए इनफ है। डेली सुबह 8 बजे सोमवार से शनिवार। ठीक है, बाकी 9 बजे भी हम क्लास लेते हैं सोमवार से शुक्रवार। एसएससी जीके को ध्यान में रखते हुए जो क्लास आज नहीं होगी वो क्लास आपकी कल यानी कि मंगलवार से हम उसकी शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।